क्या? अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपके पास पेस्ट भी है, बट आपको उसकी प्रॉब्लम पता नहीं है, आप उसके सामने लेके जा रहे हो चांदी का डेमो, चांदी चमकाओ, हाँ। पीतल चमकाओ, स्पिक एंड स्पैन, आप उसके सामने लेके जा रहे हो ये अपना स्टेरिक्लिन का डेमो, तो उसकी प्रॉब्लम में दांत में, आप उसके सामने वो पेस्ट का डेमो करके दिखाओ, पेस्ट का सैंपल दो, तो जाके वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के साथ तो आपका बिजनेस भी करेगा। फिर चांदी क्या आपसे, पीतल भी लेगा, तांबा भी लेगा आपसे। बरोबर। हाँ। आपने वो शेनिया थोड़ी से प्रॉपर जगह पे आपने मार कर ली। थोड़ी बात। हाँ। हर 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 इंसान के साथ है। मैंने एक वीडियो सुन रहा था, उसमें ये एक शेयरिंग थी कि हम लोग कभी किसी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, समझिए एक एग्जांपल के तौर पे कपड़ों की दुकान पे गए, ठीक है, हम लोग को वहां से कपड़े लेके आते हैं, राइट? क्यों लेके आते हैं? राजेंद्र जी से पूछता हूँ। हम लोग किसी कपड़े के अच्छा दुकान पे लगता है। गए, हाँ। किसी कपड़े के हाँ, दुकान पे अच्छा गए, लगता है। हाँ। हाँ, बराबर। क्या लगता है? अच्छा लगता है तो कपड़ा लेके आते हैं। भाई ये हमको अच्छा लग रहा है कपड़ा। सिर्फ क्या अच्छा है? लगता है इसके लिए लेके आते हैं कि और कुछ भी बात है? अपने को पहनने का है कपड़े, यही में अनिल सर आप बताइए। चला के पहने। नीड है, बरोबर मामा जो बोले, नीड है एक्चुअली हमारी, तभी हम लोग जा रहे हैं। बाकी वो चॉइस तो ऑप्शन है वहां पे क्या मिल रहा है, लेकिन हमारी नीड है तभी हम लोग गए। जैसे आपने बताया दांत का दर्द है, पेस्ट की नीड है, वैसे कपड़ा पहने आंख को ढकना है, नीड है। हाँ, अभी समझो आपके पास सब कपड़े हैं, सारा कुछ है, हाँ। मगर आपको अर्जेंट अल्पेश सर की मीटिंग में जाना है, और आपको वहां पे एक लीडर दिखना है, क्योंकि आप हो, और आपको हाँ, बराबर। फुल सूट कोट लेना है, राइट? हाँ। टाई वगैरह पहननी है, राइट। शर्ट वाइट रेड टाई, फुल ब्लैक कलर का सूट। तो आप गए वहां से लेके आए, वो क्यों लेके आए? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वहां पे, आपको फॉलो वहां, हो रही थी, हाँ। आपको आपके अंदर का लीडर वहां पे जगेगा, राइट? हाँ, तो वहां पे बरोबर। प्रॉब्लम सॉल्व है, सामने वाले ने बना के दिया, हम लोग पहन रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और हम पहन रहे हैं तो हम लीडर दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं तो हम बिक रहे हैं, हाँ। हाँ। राइट? हम 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 दिख रहे हैं तो हम बिक रहे हैं। पहले आदमी हाँ। आपको लेता है, बाद में प्रोडक्ट को लेता है। ये हाँ। बातें कुछ कुछ वीडियोस सही। में से हमें सीखने को मिलती है। तो आज का थोड़ा 10-15 मिनट आगे चले आए हम लोग। मैं आज अनिल सर से कहूंगा आपकी शेयरिंग दें, जो आज कल या परसों, कल नहीं परसों गए थे सर, परसों आप गए थे इस एक ऐसी शहर में, ऐसे शहर में जहाँ पे हमें कोई बंदा मिला था जिसके थ्रू हमें दूसरे लीड्स तक जाने का मौका मिला। तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, जैसे कि हमारे दूसरे कंसल्टेंट जो हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं या इस मीटिंग में हैं या फिर बाद में देखेंगे, उन्हें फायदा मिले, कुछ सीखने को मिले उनको। तो मैं आपको कहूँगा अपनी शेयरिंग दें। ओवर टू अनिल सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। मेरा नाम है लुन्ना अनिल। जैसे कि सर ने बताया, हम लोग किसी शहर में गए थे, वहां पे मैंने एक बात ऑब्जर्व की। सब लोग अच्छे से सेटल थे, बहुत सर अच्छा चल रहा था। एक बात यहाँ पे ये हाँ, भी बता दीजिए, कितना दूर था वो शहर? लगभग 300 किलोमीटर यहाँ से दूर था। हम्म। 10 घंटा में ट्रेवल में लगा। तो वहां पे लोग सेटल है, मस्त है, मतलब दाल रोटी उनकी वादा नहीं था, इतना कमा ही रहे थे वो लोग। लेकिन उसके बाद भी जब भी मैंने उनको मोदी के प्लान बताया, मैं सच बताता हूँ, इतना वो लोग खुश हुए, इतना खुश हुए। क्यों खुश हुए उसका भी रीजन बताता हूँ। पहले तो मैंने उन्हें अचीवमेंट दिखाई जो यहाँ की रियलिटी है, जो लोग ले रहे। सेकंड, उनको उनके खर्चों में मैंने बचत दिखाई, जो रियलिटी है कंपनी दे रही है। और थर्ड फायदा उनको मैंने ये दिखाया कि यहाँ उनको 1 रुपया लगाना नहीं है। तो मैं पूरे दिन में कम से कम 6 से 7 लोगों से मिला, किसी एक इंसान ने ना नहीं बोला। हाँ, एक इंसान को पैर में तकलीफ थी, तो उसने बोला यार मैं फिलहाल नहीं करूंगा, मैं बाद में करूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उसको बोला आप सपोर्ट तो कर सकते हो ना, हमें कांटेक्ट दीजिए। तो जो वहाँ का हमारा दोस्त था, जो हमें जो लीडर था मुझे लेके चला था, मैंने बोला उनसे भाई तुम जितना इनसे लीड ले सकते हो लो। उसने बोला कम से कम 3 से 4 हजार में लीड दे सकता हूँ,
क्योंकि उसको वो था कैटरिंग का काम था, तो ओके उसकी बहुत अच्छी पकड़ थी वो शहर में। तो ऐसे करके मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और किसी ने ना नहीं बोला, क्योंकि प्लान में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, अगर इंसान ध्यान से सुनता है तो 100% वो हाँ ही बोलेगा। राइट राइट राइट। आपको वहां पे अलग अलग तरीके के लोग मिले होंगे। हाँ, हम लोगों ने कुछ गवर्नमेंट वाले भी थे, कुछ प्राइवेट वाले भी थे, कुछ कपड़े वाले थे, कुछ कैटरिंग वाले, जैसे मैंने बताया, हर टाइप के लोग मिले। लेकिन प्लान तो ऐसा था, किसी के मुंह से ना ही नहीं निकल रहा था, कहाँ पे भी किसी एक बंदे का भी 1 रुपए का नुकसान नहीं हो रहा। राइट। तो यहाँ पे तो वो हिसाब से बात सीखने को मिल रही है कि आपके इर्द गिर्द में अगर आपके काम में आपके फील्ड को नहीं तराशा जा रहा है, मतलब उसको वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आप अलग रास्ते पे भी जा सकते हैं, अलग शहर में जाके अपने लोगों तक, मतलब आपके जो पहचान वाले हैं उनके पहचान वालों तक भी पहुंच के आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारनी है। आप सोचो कि हाँ, अगर ये मेरे बात। इर्द गिर्द के 5 किलोमीटर के लोग नहीं सुन रहे हैं मतलब दुनिया नहीं सुनेगी, ऐसा नहीं है। जहां पे नीड होगी 100% आप चलोगे, 100%। जहां पे नीड नहीं होगी तो रास्ते सुनसान पड़े हैं। समझ रहे हो? मैं एक हाँ, एग्जांपल देता हूँ। काफी रास्ते हैं सुनसान पड़े हैं जो सीमेंट ब्लॉक बने हुए हैं, मगर कुछ रास्ते हैं गड्ढों वाले, तकलीफों वाले, तो भी वहां से हजारों गाड़ियां रोज गुजरती हैं, हाँ जाता है क्योंकि बरोबर। वहां से अरे नीड है वहां से जाने का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और वहां रास्ता ही पे नहीं है, सीमेंट जाएगी ब्लॉक वहीं बना से। हुआ है, 4 लेन रास्ता है, उसके बावजूद गाड़ियां नहीं है, वो बना के रखा हुआ है। तो नीड नहीं है वहां पे, यहाँ पे नीड है। तो जरूरी नहीं है हमें कि सिर्फ आपके इर्द कैसे। गिर्द के ही लोग सुनेंगे तो ही आप बिजनेस करो, तो ही आप काम कर पाओगे। उल्टा आप जितना दूर जाओगे अपने बिजनेस में, किसी समय के बाद, आप स्टार्टिंग में 2-4 महीने, 6 महीने तक अपने इर्द गिर्द में 5 किलोमीटर तक इस बिजनेस को ग्रो करो। आगे आने वाले दिनों में अगर यहाँ पे टीम बन रही है तो उनके थ्रू अलग शहरों में भी जाओ, तो वहां पे आपके बिजनेस के ग्रो करने के 200% चांसेस हैं। ये हमने देखा यस। है, क्योंकि करके देखा हुआ है। हाँ, और कुछ शेयरिंग है सर वहाँ की? और एक्चुअली टाइम कम पड़ गया था वहां पे। मैं बोलूँ ना भाई, पूरा समुंदर है। जैसे अभी आशीष सर का बैकग्राउंड आज समुंदर का है, वैसे ही वहां पे भी हाँ समुंदर था पूरा। और जो इंसान था उसने बोला ये तो मैंने जस्ट अपने जो डेली रूटीन वाले लोग हैं, डेली मिलते हैं, उनसे मैंने मिला है। अभी 250 से 300 तो उसके और कस्टमर थे, बोला हाँ उनसे भी मिलना बाकी। यानी कि मैं इतना बोल सकता हूँ, काम करने के लिए मार्केट बहुत बड़ा है, लोग भी मिल जाएंगे, हमें राइट, सिर्फ उधर कंसंट्रेशन देने। सही बात है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात सीखने को मिली, एक एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आप सब तक मेरी बात पहुंच रही होगी, मेरे वॉइस आपको आ रहा होगा, यस, यस। कान मैम को भी हाँ, राइट से बरोबर से आ रहा होगा मेरे ख्याल से। तो यहाँ हाँ पे जी सर, बिल्कुल। हाँ हाँ एग्जाम्पल दूंगा एक मैं आपको। एक बाप है, पिता है एक, जिसके 3 बच्चे हैं। एक ठीक ठाक है, जो पढ़ाई में भी होशियार नहीं है, खेल कूद में भी होशियार नहीं है। और एक है जो बहुत तकलीफ देता है, शैतान बच्चा है, जो खेल कूद में भी होशियार नहीं है, पढ़ाई में भी होशियार नहीं है। उसको सिर्फ, मतलब ऐसा बोला जाए कि उसको सिर्फ खराब दोस्त चाहिए, और उसे गलत संगत भी लग गई है। और एक ऐसा है जो खेल कूद में भी होशियार है, राइट, पढ़ाई में भी होशियार है, और हर बात में पिता का साथ देता है। आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो पिता के मन का जो रहता है ना, सबसे प्यारा बेटा, वो कौन होगा? आप बताइए। वो बीच वाला। प्यारा बेटा, प्यारा बेटा, वो अच्छा बेटा। पहला है अच्छा, अच्छा बेटा। हाँ, पहला है जो जो एवरेज है, ठीक ठीक है, हाँ, बुद्धू भी है और थोड़ा ठीक भी है, और एक है जो बहुत खराब है, और एक है जो बहुत अच्छा है। पिता का ध्यान किसके ऊपर जाएगा? जो वो उसके, जो ज्यादा खराब हो चुका है, जो ज्यादा खराब हो चुका है। हाँ मैं बताता हूँ, इसमें भी वो 2 पॉइंट आ जाएंगी, मैं बताता हूँ। जो ज्यादा खराब है ना, उसको पिता संभालने की, संवारने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ,
मगर पूरा फोकस उसका उस बेटे के ऊपर होगा जो बहुत अच्छा होगा, जो पिता की हर बात पे फोकस करता है, हर बात पे ध्यान देता है, हर बात को सुनता है और उस पे अमल करता है और उस पे चलता है। पिता ने कहा कि बेटा ये पेन पेंसिल हमारी नहीं है, आप स्कूल से लेके आए हो तो आपकी नहीं है, वो हमारी नहीं है तो आपको वापस देनी है। तो वो बेटा बोलता है ठीक है पापा, मैं कल ले दे के आऊंगा वापस। तो अगर बीच वाला होता जो बहुत शैतान है, बोलता अरे क्या फर्क पड़ता है, मेरा है ये, मैं देगा ही नहीं किसी को, मेरे को मिला ना, मैं नहीं देगा। और पहला वाला बोलता है अच्छा पापा ऐसा करते हैं, या तो वो पहले तो लेके ही नहीं आएगा, इतना बुद्धू है, वो अपनी चीजें दूसरों को देके आएगा। तो पिता का ध्यान जाएगा तीसरे बच्चे पे जो सबसे प्यारा बच्चा है। तो यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा था, क्योंकि आज मेरे ख्याल से अगर आप अपने अपलाइन के अच्छे बच्चे बनते हो, मतलब आपके जो अपलाइन है ऊपर बैठे हुए हैं, लीडर जो बैठे हुए हैं बड़े बड़े, अच्छे बच्चे बनना मतलब आप अपने फील्ड में उतर चुके हो। आपको मंजिल मिल रही है या नहीं मिल रही है वो बाद की बात है। अगर आप अपने फील्ड पे उतर चुके हो, डेली अपने काम में ध्यान दे रहे हो और डेली अपनी शेयरिंग दे रहे हो और अपने अपलाइन से टच हो, कनेक्टेड हो, तो आप उन बच्चों से अच्छे होंगे जो बच्चे कभी प्लान प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखाते और कहते हैं लाखों रुपए नहीं आ रहे। हाँ, है कि नहीं? तो सही उन, सही बात। उन लीडर्स का ध्यान आपके ऊपर 100% जाएगा, क्योंकि वो देखते हैं कि इस ये इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद इसका काम नहीं हो रहा है, अब मैं इसके पीछे भागूंगा। तो जो हमारे अल्पेश सर ने आपको ऑडियो भेजी थी, मतलब मैं हाँ, उसके बाद इस चीज को अपने जुबान से ना बोलूं तो ये ऐसा होगा कि मतलब अपनी सिर्फ हम लोग सोचते हैं, दूसरों की नहीं सोचते हैं, ऐसा होगा। अल्पेश सर ने शब्द शुद्ध शाकाहारी शब्दों में उन्हें कहा कि आप जहाँ जा रहे हो सिर्फ 100 लोग भी आप मंगाओगे ना तो मैं आने के लिए तैयार हूँ कोल्हापुर में। मैं शहर का नाम भी बोल देता हूँ, कोल्हापुर में आने के लिए अल्पेश सर खुद तैयार हैं। अगर आप 100 जनों को भी एक जमा कर सकते हो तो देखिए, ये सबको नहीं बोलेंगे। बड़े बड़े लीडर्स किसी को नहीं बोलते हैं। क्या उन्होंने कॉल करके एक ऐसे इंसान को या मैसेज करके ऑडियो करके एक ऐसे इंसान को कहा जो कोल्हापुर गया ही नहीं था? कहा क्या? नहीं नहीं। नहीं कहा ना। इन्होंने क्यों कहा? देखा ये बच्चा मेरा बहुत मेहनती है, इसके मन में शुद्धता है, ये मेहनत करने के लिए पीछे नहीं हटता है, ये अपने इर्द गिर्द के सिर्फ 5 किलोमीटर में काम नहीं कर रहा है, ये अपने इर्द गिर्द के 500 किलोमीटर तक भी जाने की एक हौसला रखता है। तो उनके मुंह से जुबान से ये बात निकलेगी। जैसे उस पिता का सबसे प्यारा बच्चा वो होगा जो उसके कहने पे होगा और वो खुद अपने आप में भी एक लीडर होगा, एक अच्छे फैसले ले पाएगा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमारे लीडर्स हमसे दूर नहीं है, हमें ऐसा लगता है, मगर आपको भी तो कुछ अपने अंदर का लीडर निकाल के उनको दिखाना होगा कि आप किस तरीके के लीडर हो, आप किस तरीके से काम करते हो। कुछ तो आपको सामने दिखाना होगा, तो जाके बरोबर तो है। आपको सपोर्ट मिलेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि आ बैल मुझे मार, सबको सबको देते फिरेंगे सपोर्ट तो फिर वो उनका टाइम ही वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि काफी लोग उनको ऐसे मिलेंगे कि हाँ सर मुझे चाहिए, सर मुझे चाहिए, मगर आप दिला दो, सर मुझे चाहिए, सर मुझे चाहिए, मगर आप दिला दो वाला काम ही नहीं है यहाँ पे, लीडर से लीडर बनने वाला काम। बहुत खुशी होती है ऐसी बरोबर। बातों को सुन के। तो मैं आज का इस थोड़ा शेयरिंग को मैं मुस्कान मैम से एक कहूंगा। बात मैं हाँ और स्वामी। ऐड करूंगा। हाँ हाँ। एक बात ऐड करूंगा, जैसे कि अभी आशीष सर ने ये बताया, तो कैसे हम लोग कुछ करने की चाहत रखते तो हमें सपोर्ट मिलती है। तो वही ऐसे ही कुछ बातें मैंने जहाँ पे गए थे हम लोगों ने, तो वो लीडर की देखी। तो रात को बैठा था मैं, जैसे 1,22,000 मैं आपको दिखाऊंगा मैंने उसको क्या स्ट्रक्चर बना के सेंड किए। ये स्ट्रक्चर दिख रहे? राइट। ABCD। हाँ, इसमें कैसा था, अभी एक टूर है क्रूज का, बरोबर, जो नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर कर सकते हैं।
तो मैंने वो बंदे में देखा उसको कुछ करने की चाहत थी। वो जैसे मतलब कैसा रहता है, पानी तक भूल गया था कि मुझे पानी पीना है, सिर्फ काम काम काम। ऐसा माहौल बना हुआ था वहां पे हम लोगों का। सही बात। कुछ भी नहीं, खाने की पीने की बात ही नहीं, सिर्फ काम। तो मैंने कहा यार ये इंसान को तो हक है यार आगे बढ़ने का। तो रात को मैं बेटा इसके लिए स्ट्रक्चर बनाया, भाई कैसे 46,000 का बिजनेस करके सिर्फ 8 महीने 5 महीना अगर हम लोग करते तो 2 नाइट का क्रूज का टूर फ्री मिल रहा है जो 5 स्टार है पूरा अंदर। तो मैंने कहा यार ये बंदे को घूमने का भी हक है। ये बना के मैंने उसको रात को सेंड किया सही बात है। और मैंने उसको ये बताया भाई, और ये स्ट्रक्चर एक्चुअली हमारा नहीं, ये अल्पेश सर का ही बना हुआ है। जो बोलते बहुत लोगों ने इसका फायदा लिया है, लाखों रुपए तक पहुंच गए मंथली कमाना ये स्ट्रक्चर से। राइट। तो मैंने कहा यार ये स्ट्रक्चर ये इंसान तक जरूर पहुंचना चाहिए। 100% तो बना के मैंने दिया भाई, 4 तुम बनाओ, आगे 4 का ही कॉपी करो, उसमें बहुत जल्दी क्वालिफाइड हो जाएगा। और कुछ हार्ड नहीं है ये काम करके नहीं रिकॉर्ड। भाई सारा है बहुत। हाँ, ये इसलिए मैं वॉइस बंद कर रही एक्चुअली। यहाँ पे बहुत वॉइस है ना, घर हमारा मार्केट आप में। अपनी शेयरिंग दें मैम। मैं शेयरिंग एक क्वेश्चन कर सकती हूँ अनिल सर से मैं, हाँ हाँ हाँ। जी जी कि बोलिए। जैसे उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं कर सकता हूँ जिनका पैर में था, तो इन्होंने उनको बोला कि ठीक है मत कीजिए लेकिन प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो वो ये मुझे लगा है वहां पे डालना चाहिए, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सीखा है कि हम उनको थोड़े प्रोडक्ट दे दें, क्योंकि हमारी जान प्रोडक्ट ही है ना ज्यादातर राइट देखा राइट। जाए। ये भी मैंने बोला, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हुआ जो मैं अदर कंपनी का नाम ले नहीं सकता हूँ, उसका कैटरिंग का काम था। तो आप सोच सकते हैं वो लोग बचत में ज्यादा ट्रस्ट करते। हाँ हाँ हाँ। तो ये भी सवाल हुआ था वहां पे। अच्छा अच्छा। बल्कि उसको 30 से 40 हजार मंथली वो परचेसिंग करते हैं ये सामान की, अच्छा। इतनी उसकी सेल। लेकिन माहौल ऐसा था, वो उसने बोला ये प्रोडक्ट मैं यूज नहीं कर सकता उसमें। हाँ, तो हम लोगों ने ये बोला था घर के लिए तुम लो, बाकी जब तक तुम्हारा पेट ठीक हो कांटेक्ट देने के तुम हमें शेयरिंग कांटेक्ट देते रहो। राइट राइट राइट। ये बात हुई थी वहाँ पे। हाँ मेन क्या ऐसा है। तो मैं भी ऑप्शन रखता हूँ सामने। हाँ एक्चुअली क्या है, वो परिस्थिति को देख के भी कभी कभी बात करनी होती है। और हाँ कहीं कहीं वो परिस्थिति हमसे जीत ना जाए, मतलब हम पीछे ना रह जाए, इसके लिए वो हमें ये वीडियो से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वगैरह देखते रहना चाहिए। कल को हमारे कुछ शब्द वहाँ पे असर कर जाएं, तो ये भी हाँ ध्यान देना चाहिए। तो आप अपने हाँ, हिसाब से सही हो, और मैम का क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। बहुत तो बरोबर बरोबर। राजेंद्र लालवानी जी से कहूंगा, स्टोरी के अलावा कुछ है आज बताने के लिए? क्योंकि टाइम कम है अभी। ना। हाँ बहुत कम है अच्छा। टाइम। 9:30। हाँ, स्टोरी के अलावा कुछ है आपके पास लाइव बताने के लिए? लाइव लाइव तो सर मेरा मीटिंग में अभी भी देखो। कोई अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, देख लो आप नोट कर लो, मीटिंग में आप भी कोई नहीं आ रहा है। ये क्या है ना, गिरीश गिरीश। मैं हाँ गिरीश का मामा का कैसा है। नहीं नहीं, कल भी रात को भी कोई नहीं था। हाँ मैंने सुनी पूरी ऑफलाइन में, मतलब हाँ, ऑडियो लगा के। मेरा नेटवर्क, हाँ वही नेटवर्क इशू आ रहा था, बार बार लेफ्ट हो रहे थे। लेकिन फिर भी कल कोई नहीं था। मेरे को बस यही बोलना है कि इतना अच्छा काम कर रहा है तो थोड़ा सीख के करो ना, इसमें क्या हाँ बुराई। और मस्त बता रहे थे, बहुत मैम बहुत अच्छा बता रही थी। बहुत अच्छा बच्चों बता के रहे हो, लिए और क्या हम क्या जहाँ भी सही है क्या सही नहीं है, क्वेश्चन आंसर, और वहाँ के क्या बहुत सप्लीमेंट्स अच्छा देने चाहिए, बहुत अच्छे से बता रही थी। बहुत अच्छा। और मैडम इतनी एक्सपर्ट है ममता मैम, बहुत कि बहुत वो बाप रे। ये बात तो सही बात आपसे है। हाँ आपके पूछने की देर है कि उनका आंसर रेडी रहता है, विद इन 1 मिनट भी नहीं लगता है उनको, विद इन सेकेंड में वो आंसर रेडी कर देते हैं। सही एकदम सही। एकदम बस हाँ वो सही कहा पढ़ने, सही कहा। तो वो है कि जैसे इतनी दूर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं हमको एक ही सिर्फ बिजनेस वाले ही मिले। हो सकता है उनके पैरों का सॉल्यूशन दे सकते थे अनिल सर वहां पे, अगर वो हाँ उनको बताते पूरी प्रॉब्लम का उनके। हाँ तो हाँ। मैं ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, मैं एक सही बात सही ही सही। बता रही हूँ। हाँ हाँ। वो तो भी ऐसे करके हाँ आए सारे, उसको। ये भी वही है ना, एक सजेशन है ना। मगर मेरे ख्याल से नहीं हाँ नहीं, तो अगर, अनिल सर ने ये सारी चीजें वहां पे कवर की होंगी। वो भी किया हाँ। हो सकता है अनिल सर ने वो मालिश का ऑयल भी लगा दिया वहां पे। नहीं नहीं नहीं, उसको एक्चुअली कैसा था, पैर में रॉड पड़ी थी तो ऐसे बातों बातों में निकला,
रॉड थी उसकी, हाँ और हाँ उसका लगभग 20-22 दिन हो चुका था, तो उसमें लगभग 45 डेज डॉक्टर बोलते हैं, उसके बाद वो पूरा पलस्तर वगैरह खुलता है। तो मैंने उसको ये सजेस्ट किया था भाई, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स वगैरह जो भी हमारे पास है, एक्स्ट्रा राइट राइट, सपोर्ट के लिए भाई, जल्दी तुम्हारा कवर होगा। वो सही सब है, किया मैंने। अच्छा है अच्छा है, थैंक यू सो वेरी मच। राजेंद्र जी से कहूंगा कुछ है बताने के लिए आपको, या स्टोरी भी है, अगर छोटी है तो जल्दी बता दीजिए। ये जो आपने वीडियो भेजा था, वो जो घुटने पे चलती ओ, है, वो अरे अपना हाँ, तुम्हें भेजा था। खतरनाक, खतरनाक। तो मेन घुटने पे पॉइंट। भी अपना रेस जीतने की कोशिश बहुत हिम्मत कर रही थी। मैं देखा वीडियो, बहुत अच्छा लगा। रेस, आपने देखो वो भेजा। रेस जीत नहीं पाई, मगर उसने कंप्लीट की, हाँ, उसने कंप्लीट किया कंप्लीट तो की। उनके सर भी उनके साथ चल रहे देखने के लिए, भाई कैसा चल कंप्लीट कर रहे जज हो। थे वो, जज थे, हाँ। हाँ तो हाँ, कितना, कितना वो सीखने उनके को साथ मिलता चल। है कि उस वक्त उसके, उसका घुटना टूट गया हाँ भागते भागते, भागते भागते हाँ, उसका घुटना वाह टूट वाह। गया। इधर तो सिर्फ ऐसा होता है कि आंख में मट्टी भी चली जाए तो हम सोचते हैं अरे यार आज मीटिंग में नहीं जाएंगे। हाँ, नहीं सिर्फ जाएगा, आंख में वाह। मट्टी चली जाए तो हम हाँ सोचते हैं हाँ, आज मीटिंग में नहीं जाएंगे, थोड़ा आंख रेड हो गई है या कुछ। नहीं जाएगा। अरे लोगों हाँ से हाँ, सीखना वाह वाह। होगा, सीखना। अब जहाँ जिंदगी में जाना चाहते हैं ना हम लोग, वहां के लिए ऐसे लोगों से मिलना होगा। आप, मैं तो एक आपको सजेशन, एक वो दूं क्या, ट्रिक दूं क्या, ट्रिक अपनी जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या करो। मैंने अपने शुरू कर बोलिए दी। बोलिए बोलिए। आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ हादसा होता होगा कोई ना कोई। किस हाँ किसी का बेटा, जैसे मेरे नजर में हुआ है, किसी के बेटे का उसने आत्महत्या कर ली, या किसी का बेटा फेल हो गया, या किसी के पिता के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, किसी की माता के साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, या किसी के खुद के साथ प्रॉब्लम हो गया। तो मैं आपको एक एक बहुत, मतलब फायदेमंद चीज बता रहा हूँ आपको, अगर आपने इसको कर लिया ना तो आप जिंदगी में कभी भी गिर नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने शुरू कर लिया है। उनके साथ मिलो जाके, वो आपके पहचान वाले नहीं भी हो ना, अगर नहीं मिल हाँ, पा वो रहे हो मिलने। तो उनके इर्द गिर्द जाओ। जैसे कि कोई हमारे एरिया में किसी बच्चे ने, किसी कारण उसके मन से क्या बात हुई पता नहीं, उसने एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी वहां पे जाके ऊपर से जंप किया, तो वो अपने आप को सुसाइड अटेम्प्ट किया उसने। तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था, मगर मैं जानना चाहता था कि इस स्थिति के बाद पर पीछे वालों की, घर वालों की क्या हालत होती। मैं उसके पगड़ी पे गया, जबकि मैं उसे पहचानता भी नहीं था, उसके बावजूद उसकी पगड़ी पे गया, वहां पे ऑब्जर्वेशन की लोगों की। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या हालत होती है पीछे, माँ बाप, उनकी क्या पोजीशन हो जाती है। जब आप दूसरों के दुख में शामिल हो जाते हो ना, उसमें से आप वो इंसान बनते हो कि अपने दुख में मैं कैसे अपने आप को कवर करूं, कंट्रोल करूं अपने। आपके इर्द गिर्द में कोई ना कोई होगा जिसे कोई ना कोई तकलीफ होगी, कोई ना कोई होगा। आप उन तक पहुंचो, और जिस दिन आप वहां तक पहुंच गए, एक सेकेंड, और आप जिस दिन वहां तक पहुंच गए तो फिर ऐसा होगा कि आने वाले समय में आपके साथ कोई तकलीफ होगी तो आप उसमें से बाहर निकल आओगे। ये मैंने क्योंकि करना शुरू किया है, तो मैं समझ पा रहा हूँ। अब उल्लासनगर में कुछ ऐसे हादसे हो रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को भगाया जा रहा है, मतलब लॉ जिहाद करके कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, मुझे पता नहीं है ऐसा एग्जैक्ट क्या है, बट इस महीने में 4 से 5 लड़कियां गुम हुई है। तो जब मुझे पता चला इसके रिलेटेड एक मीटिंग रखी गई है सिंधु यूथ सर्किल में, तो मैं वहां पहुंच गया। हमें कुछ वहां पे जताना नहीं है कि मैं गया हूं कि नहीं, मैं किसी को फोटो भेजूं देख मैं यहाँ पे बैठा हूं, नहीं। मैं अपने आप से सवाल करूंगा कि वहां पे जाके तूने क्या देखा। और जब आप वहां पे जाते हो ना, उन उन तकलीफ वाले लोगों से मिलते हो, या नहीं भी मिलते हो तो सुनते हो उनको, तो आपको पता चलता है, आप वहां पे समझ सकते हो कि इस वक्त इस बंदे की गलती की वजह से ऐसा हुआ है कि किसी तकलीफ की वजह से ऐसा हुआ है। आप उसमें से सीख सकते हो। आपने क्या करना शुरू कर दिया,
कि उनके साथ उनके पास जाना शुरू कर दिया जो तकलीफ में हैं, राइट। इससे क्या होगा, आपके अंदर की लीडरशिप है ना, जो आप कुछ बनना चाहते हो या जिस रास्ते पे जाना चाहते हो, वो रास्ता क्लियर हो जाएगा। आप हर चीज को समझना सीख जाओगे। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो आप मुझे इसका रिप्लाई दें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है अगर आप किसी के दुख में दुख शामिल होते हो तो। अनिल सर, मैं यस सर, मैं तो बोलिए बोलिए। हाँ हाँ मैम, नहीं, आप बोलिए। मैम बताइए ना, आप बताइए। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। एक्चुअली क्या है, बात क्या, हमारा घर जैसे मैं बताया रोड से है, तो नीचे जो मंदिर है वहां पे दो लेडीज बैठी रहती हैं। तो वो इतने मतलब, मैं जब भी मतलब मेरा मूड खराब होता है या किसी से भी मेरे को कुछ होता है, तो मैं बाहर खड़े हो जाती हूँ बालकनी में जाके, और उन लोगों को देखती हूँ कि वो लोग रोड पे ही रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रात को सोते हैं, बारिश गिरते रहती है वो साइड में सो जाते हैं दोनों लेडीज। तो मैं वही मतलब खुद को बोलती हूँ कि मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपने घर पे आराम से बैठी हुई हूँ कूलर पंखों के बीच में। ये सही मैंने बात, बहुत बार किया है। एकदम सही बात है। देखिए, हम लोग अपनी सेहत बनाने के लिए कैसे नेचर में जाते हैं ना, पेड़ पौधों के बीच में, रास्ते पे, हरियाली में, अपनी सेहत बनाने के लिए। मगर आप अगर अपने दिमाग को बनाना चाहते हो ना, माइंड को बनाना चाहते हो ना, आप प्रेजेंट हो जाओ वहां पे जहाँ पे आपका संबंध भी नहीं है, मगर आप प्रेजेंट हो जाओ, वहां की स्थिति को समझो, वहां की स्थिति को पहचानो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। भले आप वहां पे इन्वॉल्व नहीं हो जाओ, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ बैठ के इस बातों को देखना है। मैं वहां पे गया था सिंध यूथ सर्किल में, तो मैं एक एक बंदे को ऑब्जर्व कर रहा था कि कौन बंदा क्या आके बोल रहा है, कौन पॉलिटिशियन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। जब आप इन चीजों को ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देते हो ना, तो आपके बिजनेस में, जो बिजनेस आपको, ये वो बिजनेस नहीं है कि आपके कुछ चुनिंदा ग्राहक होंगे 8-10, उनके साथ ही बिजनेस करना है। ये हमारा जो बिजनेस है, हमारी फील्ड है, हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। अगर उन लोगों को अपने साथ लेना है तो आपको उन लोगों तक पहुंचना होगा जो अपने डेली रूटीन में, अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं करोगे जाके उनके, बट आप प्रॉब्लम के बीच में जाओगे, बैठोगे कि क्या आखिर हुआ होगा, क्या आखिर समझा होगा उसने, क्या उसके माइंड में चल रहा होगा उस वक्त। तो जब आप लोग ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हो तो आप कभी ठोकर खा के गिरोगे नहीं। वैसे क्या होता है, जब ठोकर लगती है तो आदमी गिर पड़ता है। अब आप गिरोगे नहीं, आप यहाँ तो उसे छलांग लगा के आगे की तरफ हो जाओगे। अगर आप गिरने वाला भी होगे तो आपके पंजों में, हाथ के पंजों में इतनी ताकत आ गई होगी कि आप गिरोगे तो आपको लगेगा नहीं। आपने सपोर्ट बना ली अभी अपने 10 ही उंगलियों की। तो आप अपने इर्द गिर्द के जो भी लोग तकलीफ में हैं, उनसे भले मिलिए नहीं रूबरू जाके, मगर उनको समझिए, उनको जानिए। तो जाके आपको पता चलेगा कि मैं जिस रास्ते पे जाने वाला हूँ वहां पे ऐसे और लोग मिलेंगे। अगर मेरी इनकम अगर मेरी इनकम मोदी केयर से आने वाले समय में 5 लाख महीना भी होती है ना, तो इतना होना चाहिए कि ये 5 लाख महीना मैं समाज सेवा में कैसे लगाऊंगा, अब से शुरुआत करता हूं। मैं अपने लिए क्या कर पाता हूँ वो दूर की बात है, मगर किसी के लिए अगर मुझे पैसों की मदद करनी होगी, पैसों की मदद करूंगा। अगर मुझे शारीरिक मदद देनी होगी, शारीरिक मदद दूंगा। मानसिक मदद देनी होगी तो मानसिक मदद दूंगा, क्योंकि हमसे तकलीफ में लोग बहुत बैठे हैं, बहुत। बरोबर। तो उनके बीच में जाके सिर्फ बैठना है, थोड़ी देर समझना है क्या चल रहा है। मैंने जैसे बीच में आपको बताया था, पगड़ी पे गया हुआ था, तो लोग तो धंधे की बात कर रहे थे। लोग तो बोले थे आप घर पे आते नहीं हो। लोग कहते थे घर पे आते नहीं हो आप, बहुत टाइम बाद देखा, पहले से पतले हो गए हो, मोटे हो गए हो, पहले से आपका ये यहाँ से कम हो गया है, वहां से बढ़ा गया है। बोला यार क्या कर रहे हो तुम लोग, कर क्या रहे हो, तुम आए क्यों हो? एक्चुअली तुम लोग को अलाउड नहीं होना चाहिए आने को। फैमिली वाले भी करते हैं सर, आप तो दूसरों की बात कर रहे हो। करते हैं ना, मैं वही आजकल कह रहा हूँ ना। पगड़ियों का, पगड़ियों तक जो क्लोज रिलेशन, मैंने खुद अपनी मतलब रिलेटिव में भी देखा है, क्लोज रिलेशन वाले भी बातें दूसरी चालू करते हैं। पगड़ियों तक भी आजकल कोई किसी का दुख नहीं मना रहा है, वो मुझे क्यों तो होता पता है है। पता है? क्योंकि वो ऐसी फील्ड में ही नहीं है जहाँ पे लोगों को समझना हो। जिस दिन आप ऐसी फील्ड में आ जाते हो ना, तो आपको हर रिश्ते की कद्र हो जाती है।
फिर वो इंसान है या नहीं। वो फोटो में भी होगा ना तो भी आप सोचोगे यार वाकई में क्या इंसान था, ऐसा इंसान नहीं Right. देखा। यहाँ पे मैं एक आधे घंटे के लिए उसको श्रद्धांजलि तो दूं, उसके बाद मैं क्या करूं, बाहर जाके वो मेरा लुकआउट है। देखिए मीटिंग थोड़े सेकंड्स में बंद हो जाएगी, मगर आज के टॉपिक को बहुत अच्छे से लिया है आप लोगों ने, बहुत मजा आया इन चीजों को और इसमें से सीखने को मिला। तो थैंक यू सो वेरी मच। अलविदा करते हैं एक Thank you. दूसरे को। अपना और अपने जी परिवार जी का ख्याल रखें, डेली वॉक पे जाएं, मेहरबानी करो अपने ऊपर, यस सर। मेरे ऊपर तो नहीं कर पाओगे। ये बात है, फायदा तो खुद का ही है, फायदा बरोबर। खुद का ही है।